नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार में क्लियर रीजनिंग सीरीज में। इसमें हम अलग अलग टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। फ्रॉम द बेसिक जो है वो सीख रहे हैं। और वो टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, किस तरह से आप इसको सीख सकते हैं, इस पे हम लोग डिटेल बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे और बात करते हैं आज के टॉपिक में हम क्या डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं सिंपल यहां पे बॉक्स बेस्ड पैटर्न का बेसिक फंडामेंटल आपको बताऊं तो बॉक्स बेस्ड पजल इकलौती ऐसी पजल होती है पजल श्रृंखला मतलब श्रृंखला में जो 99% सिचुएशन में पॉसिबिलिटी बेस्ड होती है। मतलब 99% सिचुएशन जो बॉक्स की होती है उसमें हमारे पास डेफिनेट कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है। 1% केस में हमारे पास चीजें जो है वो डेफिनेट हमें मालूम होती है। यानी बॉक्स बेस्ड अगर आप पजल करेंगे तो आपको 99% सिचुएशन में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी कि भाई इसको एग्जैक्टली कहां पुट करें, कैसे पुट करें, क्या करें हम। तो जब कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको बॉक्स में अगर इंफॉर्मेशन डायरेक्टली आपको ना दी हो तो आप हमेशा वो पॉसिबिलिटी बनाना स्टार्ट करेंगे जो आपको मैक्सिमम पोजीशन कवर करके दे दे। ध्यान रखिएगा, बॉक्स हमेशा 99% पॉसिबिलिटी बेस्ड होता है। मतलब हमारे पास डायरेक्टली इंफॉर्मेशन नहीं होती कि हम इसको पुट कैसे करें, कहां पे किसको क्या रख दें कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। तो जब कभी भी बॉक्स आपका पॉसिबिलिटी बेस्ड बनेगा तो हमेशा जो मैक्सिमम पोजीशन स्टेटमेंट कवर करेगा उससे हम पजल को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि दो में से एक कोई पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी गलत होती चली जाएगी और एक कोई पॉसिबिलिटी हमारी सही होती चली जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमेशा हम जब पॉसिबिलिटी बेस्ड मतलब जिसमें हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना होगी, हमेशा हम दो अलग अलग पॉसिबिलिटी बनाएंगे। एक की पॉसिबिलिटी ठीक दिशा में जो है वो जाती हमें दिख जाएगी और एक पॉसिबिलिटी अपने आप हमें गलत होती हुई समझ में आ जाएगी। 1% कंडीशन ही होती है बॉक्स की जो कभी कभार डेफिनेट सिचुएशन पे बेस्ड होती है। तो जो डेफिनेट होता है उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उसमें तो हमारे पास कंफर्मेशन होता है कि ये तो डेफिनेट पोजीशन है। लेकिन जो पॉसिबिलिटी होती है उसमें हम सेम अप्रोच यहां पे करते हैं। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन से क्लियरली समझते हैं कि ये फॉर्मेट का मतलब जो है वो क्या होता है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब इस पजल को थोड़ा ध्यान से गौर करिए। देयर आर 5 बॉक्सेस, 5 अलग अलग बॉक्स हैं और ये एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, लेकिन कौन कहां पे आएगा हमें एग्जैक्टली नहीं पता। अब देखिए, इसमें क्लियर लिखा है कि रेड और व्हाइट में एक का गैप होगा, लेकिन मैं रेड और व्हाइट को कहां रखूं, फिलहाल मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इस वाले में अगर मैं देखूं तो ब्लू और रेड में दो का गैप होगा, लेकिन ब्लू और रेड को मैं अभी कहां रखूं, मैं कंफर्मेशन मुझे नहीं पता है। मुझे दिया है कि ब्लू जहां भी आएगा ग्रे के आजू बाजू होगा, कहां पे होगा नहीं पता मुझे। और लास्ट लाइन लिखी है कि ब्लैक के नीचे एक से ज्यादा बॉक्स होंगे, तो ब्लैक के नीचे एक से ज्यादा बॉक्स, लेकिन ब्लैक का नंबर क्या होगा ये मुझे नहीं पता। आपने देखा कि इस पजल में कंप्लीटली ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जिसको मैं डायरेक्टली पुट कर सकूं। ध्यान रखिएगा, जब कभी भी किसी पजल में डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो जो मैक्सिमम पोजीशन कवर कर रहा स्टेटमेंट होता है, हमेशा हम वहां से स्टेटमेंट को करना स्टार्ट करते हैं। जैसे इस वाले में आप देख सकते हैं कि हमें क्लियरली दिख रहा है कि ब्लू और रेड में कंफर्म आपका दो का गैप होगा। दो का गैप होगा यानी बीच में दो लोग और ब्लू और रेड, मतलब टोटल 4 पोजीशन कवर हो जाएगी। तो टोटल 5 पोजीशंस हैं, 5 में से अगर 4 पोजीशन कवर हो रही हैं तो लगभग हमारी पजल जो है वो बन जाएगी। देखिए कैसे, तो ये मैक्सिमम पोजीशन ब्लू और रेड की है, तो मैंने इसको इस प्रकार से यहां पे बना लिया कि ब्लू को अगर मैं यहां रखूंगा तो एक और दो छोड़ के रेड हमारा यहां पे आ जाएगा, या फिर अगर मैं ब्लू को यहां पे रखूंगा तो ब्लू और रेड में एक का गैप, दो का गैप यहां पे इस प्रकार से आ जाएगा। तो मैंने दोनों ही पॉसिबिलिटी प्रॉपर बना ली क्योंकि हमारे पास डायरेक्टली कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगला देखिए, अगला अगर मैं यहां पे जाऊं तो मैं देख पा रहा हूं कि रेड और व्हाइट में एक का गैप होगा। अब देखिए रेड और व्हाइट, देखो रेड यहां पे है, अगर आप एक छोड़ के व्हाइट को नीचे करेंगे तो टोटल 6 पोजीशन कवर हो जाएंगी, जबकि 6 पोजीशन आपको नहीं करना है, मैक्स टू मैक्स आपको 5 ही दिया हुआ है। तो 5 ही अगर दिया है तो आप जानते हैं कि रेड और व्हाइट में एक का गैप फिर केवल और केवल यहां पे आएगा, रेड और व्हाइट में एक का गैप फिर केवल और केवल यहां पे आएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए, अगली यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है कि ब्लू बॉक्स जहां भी होगा
वो कंफर्म ग्रे बॉक्स के बगल में आएगा। अब देखिए ब्लू बॉक्स आपका यहां पे है, इसके एक बगल में व्हाइट है तो ग्रे कंफर्म इस साइड आ जाएगा और कहीं बनेगा नहीं। ब्लू बॉक्स यहां पे है, इसके बगल में व्हाइट है तो ग्रे बॉक्स आपका यहां पे आ जाएगा और कहीं बनेगा नहीं। दोनों में आप देख सकते हैं पांचों पोजीशन आपकी कवर हो गई हैं। तो सब अगर हो जाएंगे तो इस वाले में क्लियर कट यहां पे बचेगा ब्लैक, तो ब्लैक को हमने यहां कर लिया, और इस वाले में भी यहां पे कंफर्म ब्लैक बचेगा तो ब्लैक को हमने यहां कर लिया। लेकिन अगला स्टेटमेंट दिया है कि ब्लैक के नीचे एक से ज्यादा बॉक्स बनेगा, तो ब्लैक के नीचे इस वाले में केवल और केवल एक ही बॉक्स बन रहा है। ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो जाएगी और ये वाली पॉसिबिलिटी हमारी 101% सही हो जाएगी। आई होप हम सभी ने इसी तरह से इसके आंसर को प्रॉपर सॉल्व किया होगा। तो क्या किया हमने, हमारे पास डेफिनेट कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी, जो मैक्सिमम पोजीशन कवर हो रही थी उस मैक्सिमम पोजीशन को कवर करते हुए हमने इस पजल को बनाना स्टार्ट किया। हमने दो अलग अलग पॉसिबिलिटी को ट्राई किया, हमें आखिरी में पता चला कि एक हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो गलत हो गई है और जो अगली पॉसिबिलिटी है वो हमारी कंफर्म यहां पे सही हो गई है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब इस पजल को जरा ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि 6 बॉक्स हैं, इस बार 6 बॉक्स दिया हुआ है और एक के ऊपर एक अरेंज है। मुझे फिलहाल पता नहीं कि मैं उसे किस प्रकार से यहां पे पुट करूंगा। अगेन अगर मैं यहां पे देखूं तो एन और वी में 2 का गैप है, जिसमें वी जहां भी आएगा एन के नीचे। वैसे ये हो सकता है क्योंकि दो दो बॉक्स इनके बीच में है और दो ये लोग, तो 4 पोजीशन अपने आप कवर हो जाएंगी। तो 6 में से अगर 4 कवर हो रही हैं तो लगभग लगभग ठीक ठीक है। एक का गैप डब्ल्यू और वी के बीच में, एम और डब्ल्यू में 2 का गैप, इस वाले में भी मैक्सिमम 2 पोजीशन है, तो एम और डब्ल्यू मिला के टोटल 4 पोजीशन यहां भी कवर हो जाएंगी। टी आएगा एम के जस्ट नीचे और एस के ऊपर, तो ये वाला तो उतना बेटर स्टेटमेंट नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस कि या तो मैं इससे सवाल को स्टार्ट करूं या तो मैं इससे सवाल को स्टार्ट करूं, क्योंकि इन दोनों में मुझे टोटल 4 पोजीशन कवर होती हुई दिख रही हैं। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर पहले वाले स्टेटमेंट से स्टार्ट करूंगा तो मुझे पोजीशन डेफिनेट भी मिल जाएगी। कैसे, हम जानते हैं एन और वी में 2 का गैप है और वी जहां भी आएगा वो कंफर्म एन के नीचे आएगा, तो वी जहां भी आएगा 100% एन के नीचे आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो एन को मैंने यहां किया तो एन और वी में कंफर्म 2 का गैप, एन को मैंने यहां किया तो एन और वी में कंफर्म यहां पे 2 का गैप आपका इस प्रकार से बन गया। नेक्स्ट लाइन में आपको दिया है कि W और V में आपका 1 का गैप है, तो W और V में अगर 1 का गैप है तो मैं जानता हूं कि एक सिचुएशन में 1 छोड़ के W नीचे हो जाएगा, टोटल 6 पोजीशन हो जाएंगी। और इस वाले में 1 छोड़ के W आपका यहां पे आ जाएगा। हमने दोनों पॉसिबिलिटी प्रॉपरली फिलहाल बना ली है, इस प्रकार से हमने प्रॉपर फिलहाल कर लिया। अगली लाइन पे आ जाइए। अगली लाइन यहां पे दिया है कि M और W में क्लियर कट आपका 2 का गैप बनेगा, तो मैं जानता हूं कि W अगर यहां पे है, नीचे अगर हम जाएंगे 6 से एक्स्ट्रा लोग हो जाएंगे, 6 से एक्स्ट्रा मुझे करना नहीं है, तो M और W में कंफर्म यहां पे 2 का गैप बन जाएगा। इस वाले में अगर मैं यहां पे जाऊंगा तो इसकी फिलहाल 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। 2 पॉसिबिलिटी कैसे, अगर W यहां पे है तो 2 छोड़ के M नीचे आ सकता है, अगर W यहां पे है तो 2 छोड़ के M आपका ऊपर जा सकता है। ये दोनों तरह की पॉसिबिलिटी फिलहाल आपकी प्रॉपर बन सकती है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अगली यहां पे लाइन है कि T जहां भी आएगा M के जस्ट नीचे आएगा और S के ऊपर आएगा, तो M के जस्ट नीचे यहां पे T, देखो इस वाले में M के जस्ट नीचे यहां पे T आपका नहीं बन सकता, ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। इस वाले में M के जस्ट नीचे T तो बन जाएगा, लेकिन T दिया है कि S के ऊपर आएगा, तो S के ऊपर अगर मैं T कर दूंगा और टोटल पोजीशन अगर मैं काउंट करूंगा तो टोटल पोजीशन यहां पे 7 के बराबर हो जाएगा। 7 की पोजीशन मुझे करनी नहीं है, मैक्स टू मैक्स केवल 6 पोजीशन को ही रखना है मुझे। तो मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि ये वाली पोजीशन फिर कंफर्म मेरी गलत हो जाएगी। इस वाले में अगर मैं देखूं तो M के नीचे, M के ठीक नीचे आपका T केवल और केवल यहां पे, और T जहां भी आएगा वो S के जस्ट ऊपर आ जाएगा, और ये सिचुएशन मेरी क्लियर कट इस प्रकार से प्रॉपर्ली बन जाएगी।
आई होप हमने ऐसे ही किया होगा। तो हमने क्या किया, 6 यहां पे पोजीशन थी, डेफिनेट हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। हमने क्या किया, जो मैक्सिमम पोजीशन वाला स्टेटमेंट था उससे हमने इसको करना स्टार्ट किया। जब हमने ट्राई करना स्टार्ट किया तो एक हमारी पॉसिबिलिटी जो है वो सही बनती चली गई, अगली पॉसिबिलिटीज जो भी हमने बनाई वो सारी पॉसिबिलिटीज हमारी गलत होती चली गई, और यही इस प्रकार से हमारा आंसर जो है वो प्रॉपरली आपका बन गया। ठीक है, आई होप हमने बेसिक फंडामेंटल में इसी तरह से इसको किया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं और लॉजिक को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस सवाल को जरा ध्यान से देखो, देयर आर 7 बॉक्सेस, अगेन वन आफ्टर, है ना, या वन अबव टू अनदर। ठीक है, तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली पोजीशन कौन सी कहां बनेगी। जे जहां भी आएगा के जस्ट ऊपर, आर और के में 1 का गैप, टी और आर एडजेसेंट, यू क्यू के ऊपर, क्यू के नीचे वी के ऊपर, यू और क्यू साथ में नहीं और क्यू कभी टॉप पे नहीं। तो देखो, अगर मैं मैक्सिमम पोजीशन जो कवर अप दिख रहा है वो मैक्सिमम पोजीशन कवर होता हुआ मुझे ये वाला स्टेटमेंट प्रॉपर्ली दिख रहा है। इस स्टेटमेंट से यस, मेरी मैक्सिमम पोजीशन एटलीस्ट 3 बन जाएंगी, आर और के और बीच की एक पोजीशन। तो आर और के में 1 का गैप है, तो ये आप इस प्रकार से कर लीजिए, आर और के में 1 का गैप, या फिर आर और के में आपका 1 का गैप बन गया। नेक्स्ट आप जानते हैं के इमीडिएट एवब आपका जे बन जाएगा। तो के इमीडिएट एवब या तो जे यहां पे, और के इमीडिएट एवब या तो आपका जे, इस प्रकार से बन गया। ये मैंने दोनों पॉसिबिलिटी फिलहाल बना ली। मैं जानता हूं टी और आर जहां भी आएंगे वो एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे, यानी आजू बाजू होंगे। तो टी और आर अगर आजू बाजू होंगे, देखो इस वाले में आर के बगल में इस साइड जे बैठा है तो इधर कंफर्म टी आ जाएगा। इस वाले की दो पॉसिबिलिटी फिलहाल मैं प्रॉपर यहां पे बना सकता हूं। कैसे सर, या तो आप टी को ऊपर की ओर कर लीजिए या तो टी को आप नीचे की ओर कर लीजिए। तो ये आपका इस प्रकार से प्रॉपर फिलहाल ये बन जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट आपका लिखा है कि u जहां भी आएगा q के नीचे और v के ऊपर आएगा। इसका मतलब u जहां भी आएगा ये कंफर्म q के नीचे आएगा और ये v के ऊपर आएगा। लेकिन मुझे पता नहीं है कि अभी मैं इनको यहां पे कहां बिठाऊं, मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता हूं। u और q कभी भी साथ में नहीं आएंगे, तो u और q कभी भी साथ में नहीं आएंगे, ये मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं कि मैं कहां रखूंगा। और Q कभी भी टॉप पे नहीं आएगा, तो Q कभी भी टॉप पे नहीं आएगा। अब एक चीज समझो, टोटल 7 लोग हैं, ये 4 पोजीशन भर गई हैं। Q अगर टॉप पे नहीं आएगा तो ये 5वीं पोजीशन, ये 6ठी पोजीशन और ये 7वीं पोजीशन। लेकिन ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि Q और U आपके साथ में आ गए, जबकि Q और U साथ में आपके नहीं होने चाहिए। ये वाला कंफर्म गलत हो जाएगा। इस वाले में ये 4 पोजीशन डन, तो 5वीं पोजीशन यहां पे Q, फिर यहां पे U और फिर यहां पे V। टोटल 7 पोजीशन डन हो गई। लेकिन ये वाली भी आपकी अगेन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? क्योंकि हम क्लियर जानते हैं कि यहां पे Q और U आपके साथ में बन गए हैं, जो आपका नहीं हो सकता। तो ये वाला भी कंफर्म गलत हो जाएगा। सब के सब हो जाएंगे, तो इस वाले में अगर मैं जाऊंगा तो Q अगर टॉप पे नहीं आएगा तो Q आपका केवल यहां पे आएगा, उस हिसाब से U यहां पे आएगा, V आपका यहां पे आ जाएगा, और ये एग्जैक्ट आंसर आपका इस पजल का प्रॉपर बन जाएगा। तो हमने ओवरऑल क्या सीखा? हमने ओवरऑल ये समझा कि कभी भी 99% केस में जब हम बॉक्स पजल को करते हैं तो हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो हम ऑलवेज क्या करते हैं, हम हमेशा जो मैक्सिमम पोजीशन कवर कर रहा होता है उस वाले स्टेटमेंट से पजल को स्टार्ट करते हैं। उसमें से हम जब बनाना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें जो बची पॉसिबिलिटी दिखती है वो गलत होती समझ में आती है, और एक जो पॉसिबिलिटी है वो हमारी अपने आप सही जो है वो अपने आप होती जाती है। आई होप हम सभी को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप ये दिए गए स्कैन को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं।
या फिर आप सिंपल सर्च करेंगे अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू। आप टेलीग्राम पे जाएंगे, अर्पित सर रीजनिंग पीडब्ल्यू आप सर्च करेंगे, जो भी आपको चैनल ग्रुप मिल जाएगा उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्लासेस की लिंक, नोट्स, पीडीएफ वगैरह, आप डाउट्स भी अपने प्रॉपर पूछ सकते हैं। तो आप मुझे टेलीग्राम पे प्रॉपर फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरी सुबह 10 बजे क्लास बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे होती है। तो अगर आप मेरी कंप्लीट क्लास देखना चाहते हैं, जहां पे हर एक टॉपिक को बेसिक्स जो मैं कवर करता हूं, या जो मैं पजल के सेशंस को प्रॉपर लेता हूं, अगर आप उन सेशंस को प्रॉपर देखना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ जरूर से जरूर जुड़िए। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।